नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं अध्यादेश के बारे में, जिस अध्यादेश की पूरे देश में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। वह अध्यादेश निचले सदन में पास हो गया है। यह अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे अपने अधिकारों का हनन बता रहे हैं। मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को लेकर आश्वस्त है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों का ये कहना है कि विधेयक राज्यसभा में गिर जाएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है दिल्ली सेवा विधेयक और कैसे अरविंद केजरीवाल नंबर गेम में पीछे रह गए, और लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम क्या है। इस पर देखिए देश न्यूज की खास रिपोर्ट। नंबर गेम में पिछड़े केजरीवाल, मुख्यमंत्रियों ने बिगाड़ा आपका खेल। केंद्र लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित करा लेगी विधेयक। केजरीवाल के दोनों हाथ खाली रह गए। दिल्ली सेवा बिल पास होने से क्या होगा असर। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे इस प्राधिकरण के अध्यक्ष। सदा अल्पमत में रहेंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष। मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को लेकर आश्वस्त है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि ये विधेयक राज्यसभा में गिर जाएगा। दिल्ली में सेवाओं के अधिकार को लेकर लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार समर्थन मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष जहां इसे दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन बताकर विरोध कर रही है, वहीं कुछ ऐसे दल हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, वह सरकार को समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में सेवाओं के अधिकार को लेकर लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने सरकार का समर्थन किया है। केंद्र ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पार्टी की सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा था कि दिल्ली को लेकर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी सरकार का समर्थन कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को झटका दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी सरकार को समर्थन दिया है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक के पक्ष में दलील देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे पास इसको लेकर अधिकार हैं। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक दिल्ली सेवा बिल 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध भी किया था। अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में कहा था कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान में ये भी अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पदस्थापना सहित सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास है। इस निर्णय को पलटते हुए केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया था। इस अध्यादेश की जगह ही विधेयक ले रहा है। हम अगर लोकसभा में संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास अकेले 301 सदस्य हैं। बात एनडीए की करें तो इसके सांसदों का आंकड़ा 330 के पार पहुंच जाता है। ऐसे में इस विधेयक को लोकसभा में पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है।
ऐसे में दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नेताओं से समर्थन मिलने के बाद मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में भी इस विधेयक को पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर इन दलों के संख्या बल की बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी दोनों पार्टियों के राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। वहीं INDIA गठबंधन की पार्टियों के कुल 101 सांसद ही राज्यसभा में हैं। BRS के 7 सदस्यों और निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल का साथ मिलने से विधेयक का विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या 109 तक ही पहुंचती है। वहीं NDA के 111 सदस्य और BJD व ISR कांग्रेस के 18 सदस्यों को जोड़कर विधेयक का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या 129 हो जाएगी। ऐसे में दोनों सदनों में दिल्ली सेवा विधेयक के पास होने और कानून बनने में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती। आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि क्या है अध्यादेश और क्या कहता है भारत का संविधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि देश के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई ऐसा विषय है जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून बनाने की ज़रूरत है और उस वक्त संसद भी नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है। उस अध्यादेश को उतना ही प्रभावी माना जाता है जितना संसद से पास किए गए कानून को माना जाता है। हालांकि अध्यादेश जारी करने से पहले इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इससे नागरिकों से उनके मूल अधिकार न छीने जा रहे हैं। अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करते हैं। हमारे देश में कानून बनाने का हक संसद के पास है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की मंजूरी भी मिलनी बेहद ज़रूरी होती है। इसे जारी करने के 6 हफ्ते के भीतर संसद में पारित कराना होता है। वहीं अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के अंदर संसद सत्र बुलाना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर को दी गई है। राज्य में अध्यादेश जारी करने की शर्तें भी वही रहती हैं कि यह तभी जारी किया जा सकता है जब किसी विषय पर कानून बनाना बेहद ज़रूरी हो और उस पर वक्त विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। इसे जारी करने के 6 महीने के भीतर विधानसभा से पारित भी कराना होता है। RC कूपर बनाम भारत संघ 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जारी किए गए अध्यादेश और राष्ट्रपति के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इस विषय पर इतनी जल्दी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी। चुनौती दिए जाने के बाद CJI तय करते हैं कि इस मामले पर संविधान बेंच बनाएगा या नहीं। संसद के पास शक्तियां हैं, वह कानून बनाकर कोर्ट के किसी फैसले को पलट सके। हालांकि संसद का कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकता। दरअसल दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये अपना विधानसभा नहीं बना सकता। राजधानी दिल्ली को संविधान के अनुच्छेद 239 AA के बाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। पूरे विवाद में जहां एक तरफ दिल्ली की सरकार का कहना है कि उन्हें यहां की जनता द्वारा चुना गया है, इसलिए दिल्ली के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 GNCT को पेश किया था। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कोई अहम बदलाव किए हैं। इस मामले में थोड़ा पहले के घटनाक्रम को देखें तो इस खींचतान की शुरुआत होती है मई 2015 से, जब केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करके कहा कि अधिकारी अब मुख्यमंत्री नहीं LG को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार नहीं होगा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, वहां फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में आया। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
कई फेज की सुनवाई के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने 17 जुलाई को कहा कि हम यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगी कि क्या केंद्र इस संशोधन कर सकता है या नहीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र की ओर से लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि संविधान का आर्टिकल 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। इस अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अध्यक्ष तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अल्पमत में रहेंगे। समिति में बाकी 2 अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं। सीएम की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं और सिफारिशें कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक तरफा सिफारिशें करने का काम किसी अन्य संस्था को सौंप सकते हैं। इस अध्यादेश के तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है। दानिश का मतलब है दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विस। गठन किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे। पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री, दूसरा दिल्ली के मुख्य सचिव और तीसरे सदस्य होंगे दिल्ली के गृह प्रधान सचिव। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को दानिश और ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के सभी फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन इस फैसले पर अमल उपराज्यपाल की हामी के बाद ही की जा सकेगी। आसान भाषा में समझें तो अगर इस प्राधिकरण को लिया हुआ कोई भी फैसला उपराज्यपाल को सही नहीं लगता है तो वह उसे बदलने के लिए या ठीक करने के लिए वापस इसी प्राधिकरण को लौटा सकते हैं। फिर भी अगर सहमति नहीं बनती है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल को ही लेना पड़ेगा। इस अध्यादेश के विरोध में केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अधिकांश गैर भाजपा शासित प्रदेशों का दौरा किया था और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर कानून का विरोध करने के लिए उनका समर्थन मांगा था। लेकिन नंबर गेम में केजरीवाल पीछे रह गए। विपक्षी एकता की बैठक में भी अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश पर विरोध करने की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार नंबर गेम में लोकसभा में तो आगे निकल ही गई। आंकड़े बताते हैं कि राज्यसभा में भी सरकार को कोई मुश्किल नहीं होगी। अब केजरीवाल के पास कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। यदि मान लिया जाए कि केजरीवाल ने विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल होने की यही शर्त रखी, तो अब क्या केजरीवाल इंडिया गठबंधन में रहेंगे या फिर वहां से भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे? बहरहाल लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद अब केजरीवाल खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि राज्यसभा में भी यह विधेयक बहुमत से पारित हो जाएगा। फिर दिल्ली के अधिकारियों पर केजरीवाल का स्वतंत्र अंकुश नहीं रह पाएगा और समिति में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री सदैव अल्पमत में ही रहेंगे। केजरीवाल अपनी स्थिति का आंकलन कैसे करेंगे और अधिकारी दिल्ली की सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर उपराज्यपाल के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तब केजरीवाल का क्या होगा और उनके चेहरे पर और कौन कौन से भाव आएंगे और जाएंगे। दिल्ली की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह देखना लाजमी होगा।
हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।